हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवांस टैक्स टाइमली पे करके हम अपना हार्ड अर्न मनी कैसे बचा सकते हैं। मैं हूं प्रवेश राठी। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो आइए पहले समझते हैं कि एडवांस टैक्स क्या होता है। एडवांस टैक्स का मतलब होता है अपने टैक्स को एडवांस में पे करना। जैसे हमें अपना घर खर्च चलाने के लिए रेगुलर इनकम की आवश्यकता होती है, ऐसे ही गवर्नमेंट को हमारा देश चलाने के लिए रेगुलर इनकम की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली अगर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेटेड इनकम पर 10,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना अनिवार्य है। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स जिनकी आयु 60 साल या उससे ऊपर है उन्हें एडवांस टैक्स नहीं पे करना पड़ता अगर जो उनकी कोई बिजनेस से इनकम नहीं है। आइए पहले एस्टिमेटेड इनकम को समझते हैं। एस्टिमेटेड इनकम हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर में होने वाली इनकम का एक एस्टिमेट होता है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए को सैलरी 75,000 पर मंथ मिलती है। उनका पार्ट टाइम बिजनेस से 50,000 पर मंथ का इनकम होती है। इंटरेस्ट इनकम उन्हें 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलती है। उनकी मंथली इनकम 1,35,000 रुपीज़ है। अब इस बेसिस पे अगर जो हमें उनकी पूरे साल की एस्टिमेटेड इनकम निकालनी होगी तो हमें उनकी मंथली इनकम को 12 से मल्टीप्लाई करके उनकी पूरे साल की एस्टिमेटेड इनकम मिल जाएगी। तो आइए टोटल टैक्स लायबिलिटी को समझते हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी एस्टिमेटेड इनकम पर लगने वाला टैक्स होता है। अगर जो टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होती है तो टैक्स पेयर को एडवांस टैक्स पे करना अनिवार्य है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए की मंथली इनकम 1,35,000 है। उनकी एस्टिमेटेड इनकम 16,20,000 रुपीज़ है। उन्हें 1.5 लाख रुपीज़ का डिडक्शन मिलता है ATC में। अब उनकी टैक्सेबल इनकम 14,70,000 होती है। 14,70,000 पर उनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 2,63,640 रुपीज़ होती है। क्योंकि उनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है तो मिस्टर ए को एडवांस टैक्स पे करना अनिवार्य है। तो आइए समझते हैं एडवांस टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 में हमें अपनी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम को कैलकुलेट करना होगा। स्टेप 2 में हमें टोटल टैक्स लायबिलिटी जो हमारी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम पर होगी उसे कैलकुलेट करना होगा। स्टेप 3 में हमें जो भी हमारा TDS, TCS या एडवांस टैक्स अगर जो हमने पे किया है उसको सम करना होगा। स्टेप 4 में हमें टोटल टैक्स लायबिलिटी में से जो भी हमारा TDS, TCS या एडवांस टैक्स पे किया है उसको रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारी टोटल एडवांस टैक्स पेएबल वैल्यू होगी। तो आइए समझते हैं हमें कब और कितना एडवांस टैक्स पे करना होता है। हमें अपना एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून या उससे पहले डिपॉजिट करनी होती है, जिसमें हमें अपने 15% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स पेएबल को पे करना होता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर या उससे पहले हमें पे करनी होती है, जिसमें हमें 45% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स पेएबल को पे करना होता है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर या उससे पहले पे करनी होती है, जिसमें हमें 75% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स पेएबल को पे करना होता है। फोर्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट हमें 15 मार्च या उससे पहले डिपॉजिट करनी होती है, जिसमें हमें 100% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स पेएबल को पे करना होता है। दोस्तों, जो फोर्थ और फाइनल इंस्टॉलमेंट होती है उसमें जो व्यक्ति प्रिजम्पटिव बिजनेस या प्रोफेशनल्स जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम को अडॉप्ट करते हैं उन्हें ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करना अनिवार्य है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए की मंथली सैलरी इनकम 75,000 रुपीज़ है।
उनकी पार्ट टाइम बिजनेस इनकम से 50,000 पर मंथ की इनकम होती है। 10,000 पर मंथ का उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है। मिस्टर ए की मंथली इनकम 1,35,000 रुपीज़ होती है। मिस्टर ए की एस्टिमेटेड इनकम फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 16,20,000 रुपीज़ बनती है, जिस पर मिस्टर ए ने 1.5 लाख रुपीज़ का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका बेनिफिट उन्हें सेक्शन 80C में मिलता है। मिस्टर ए की टैक्सेबल इनकम 14,70,000 रुपीज़ बनती है, जिस पर मिस्टर ए की टोटल टैक्स लायबिलिटी 2,63,640 रुपीज़ बनती है। टोटल टैक्स लायबिलिटी में से मिस्टर ए के एम्प्लॉयर ने 63,640 रुपीज़ का TDS ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है। तो इस तरह मिस्टर ए की एडवांस टैक्स लायबिलिटी 2 लाख रुपीज़ की बनती है, जो कि मिस्टर ए को 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा। मिस्टर ए को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून 21 को पे करनी होगी, जिसमें उन्हें 15% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स पे करना है, जो कि 30,000 रुपीज़ आएगा। इसी तरह मिस्टर ए को सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट पेएबल करनी है। मिस्टर ए ने टाइमली एडवांस टैक्स पे कर अपने हार्ड अर्न मनी में से 18,100 रुपीज़ का इंटरेस्ट सेव किया है। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मिस्टर ए की इनकम 1,35,000 रुपीज़ पर मंथ है। एनुअल एस्टिमेटेड इनकम 16,20,000 रुपीज़ है। मिस्टर ए ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट भी करी है 80C में, तो उन्हें 1.5 लाख रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। टोटल इनकम उनकी 14,70,000 होती है। टोटल टैक्स लायबिलिटी 14,70,000 पर 2,63,640 रुपीज़ बनती है। यहाँ पर मिस्टर ए ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया और उन्होंने अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट की कि उनका TDS उनकी अदर इनकम को कंसिडर करके बढ़ा के काटा जाए। तो मिस्टर ए के एम्प्लॉयर ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उनका TDS 2,58,640 रुपीज़ काटा। तो उससे मिस्टर ए की टोटल एडवांस टैक्स पेएबल 5,000 रुपीज़ बनता है। क्योंकि मिस्टर ए का टोटल एडवांस टैक्स पेएबल 5,000 बनता है, जो कि 10,000 रुपये से कम है, मिस्टर ए को एडवांस टैक्स पे करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन मिस्टर ए चाहें तो वो वॉलंटरी बेसिस पे एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर जो हमने एडवांस टैक्स टाइमली नहीं पे किया तो उसका हमें क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, जो कि 1% पर मंथ लगता है। यह इंटरेस्ट अगर जो हमने एडवांस टैक्स 90% ऑफ टोटल टैक्स ड्यू से कम पे किया है, तो शॉर्टफॉल पर यह 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। यह इंटरेस्ट 4 से 12% के बीच में हो सकता है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, जो कि 1% पर मंथ लगता है। यह इंटरेस्ट अगर जो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी तो 3 मंथ्स के लिए लगता है, या शॉर्ट पे करी तो शॉर्टफॉल अमाउंट पे 3 मंथ्स के पे लगेगा। ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिर्फ फोर्थ इंस्टॉलमेंट के केस में यह इंटरेस्ट 3 मंथ्स के बदले 1 मंथ के लिए लगता है। तो आइए आज के टॉपिक को समराइज करते हैं। हर उस व्यक्ति को एडवांस टैक्स पे करना होता है जिसका टोटल टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेटेड इनकम पर 10,000 से ज़्यादा होती है। यहाँ पर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स को छूट दी गई है अगर जो उनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है। तो एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून को ड्यू होती है, जहाँ पर हमें 15% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स पे करना होता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को ड्यू होती है, जिसमें 45% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स पे करना होता है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को ड्यू होती है, यहाँ पर 75% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स पे करना होता है। फोर्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट 15 मार्च को ड्यू होती है, जहाँ पर 100% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स पे करना होता है। अगर जो एडवांस टैक्स टाइमली नहीं पे किया गया तो हमें 1% पर मंथ इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234B, जो कि 4 से 12% ऑफ टोटल टैक्स हो सकता है। इसके साथ साथ हमें 1% पर मंथ
इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234C, जो कि अप टू 10% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स पेएबल हो सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने हार्ड अर्न मनी को बचाने के लिए आप अपने एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे कीजिए। आशा करते हैं कि आपको आज का टॉपिक और वीडियो दोनों पसंद आए होंगे। कृपया अपना फीडबैक या कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपको इस टॉपिक या किसी और टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।